हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अब बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रूट्स निकालना है बाय किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए देखो क्या चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक का इस फॉर्म में चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, यानी कि x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट यानी कि 2, x का माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया -7 और c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किससे फाइंड करना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, अब यहाँ पे अगर देखो सही से तो हमारा क्या है, -b भी गिवन है, ए भी गिवन है और सी भी गिवन है। यानी कि हमने कैसे निकाला कि जो स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला जो होता है, यानी कि इक्वेशन जो होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, और ये क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है, अगर मैं कोफिशिएंट निकालूं कि नहीं, ये x² के साथ क्या है, a है, यानी कि यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ पे क्या है b के x के साथ b है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है b -7 और c कांस्टेंट यानी कितना है 3। तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इस इक्वेशन, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो -b और हमारा क्या है -7, तो -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 इंटू 4 और c कितना है, c कितना है यहाँ पे, c है 3। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। अब सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ से क्या होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि ये यहाँ से कितना होगा 14 9 माइनस कितना होगा 4 3, और यहाँ पे a भी तो होगा 4, a कितना है यहाँ पे, c लगा दिया, यहाँ पे a भी होगा 2, यानी कि कितना हो गया, ये 24 हो गया, अपॉन में क्या 4। अब उसके बाद देखो आगे, यानी कि 7 प्लस माइनस, यानी कितना हो गया 49 माइनस 24 कितना आ गया 25 अपॉन में 4। तो यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गया 7 प्लस, ठीक है, कितना आ गया 7 प्लस माइनस 25 कितना हो जाएगा √5 अपॉन में 4। यानी कि अगर x की वैल्यू देखा जाए तो क्या आएगा 7 प्लस 5 अपॉन में 4 और 7 माइनस 5 अपॉन में 4, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। यानी कि x की वैल्यू क्या होगा 12/4 और 2/4, यानी कि इसको और सोल्व करें तो x की वैल्यू कितना आ गया 3 और 1/2, यानी कि हमारा ये रूट्स आ गया। ठीक है, ये हमारा 3 और हाफ, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 2 रूट्स आ गए। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² प्लस x माइनस, और ये क्या दे रखा है x माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो हमारा देखो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्या निकालना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले देखो कि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। अब इसको हम देखो कंपेयर करेंगे इस वाले के साथ, इस क्वाड्रेटिक के साथ, इसको हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं। तो हमारे यहाँ से देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, और c की वैल्यू कितना है -4, ये आ गया हमारा। अब उसके बाद हमारा जो क्या यूज करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। अब यहाँ पे देखो ये होता है, तो यानी कि जो हमारा माइनस बी यानी कि हमारा क्या है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि ठीक है 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है -4, ठीक है। 4a हमारा 2 है, सी हमने b का स्क्वायर कितना कर दिया 1 अपॉन में कितना 2 इंटू ए कितना है 2, इतना कर दिया। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, और तुम्हारे यहाँ कैसे -1 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 2 जा कितना 8 8 4 जा 32, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन में 2 2 जा 4। अब आगे देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो 31 33 अपॉन में 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, एक प्लस आएगी, यानी कि जो हमारा रूट्स आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से -1 प्लस √33 अपॉन 4, और ये क्या आएगा माइनस माइनस √33 अपॉन में 4, यानी कि ये रूट दो यानी कि हमारे ये 2 रूट्स आ गए, और यही हमें फाइंड करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है 4x² प्लस 4 √3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने क्या करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमने रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे। अब जो हमारा स्टैंडर्ड जनरल जो फॉर्मूला होता है, यानी कि इक्वेशन जो होता है किसका क्वाड्रेटिक का क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके साथ जो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, इन दोनों की जो कंपेयर करेंगे तो हमारा यहाँ पे a की वैल्यू कितना आएगा 4, b की वैल्यू कितना आएगा 4√3, x तो दोनों कॉमन ही है तो ये हमारा b की जगह पे क्या आएगा, और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब देखो इन a b c की वैल्यू को यूज करके हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करेंगे, यानी कि हमारा क्या होगा हमें क्या यूज करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस, ठीक है b² -4ac, ठीक है, ये होता है रूट में अपॉन में 2a, ये होता है। अब देखो हमारे पास कब सारे वैल्यूज गिवन है, यानी b की वैल्यू कितना है -4√3, ये हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ से देखो प्लस माइनस लगा दिया, b² कितना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है 3, ये हो गया अपॉन में क्या 2a कितना है यहाँ पे 4, ये हो गया। अब उसके बाद देखो ये जो हमारा -4√3 प्लस माइनस ये हमारा अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और √3 कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ से 16 3 जाएगा कितना हो जाएगा 48, ठीक है 48 माइनस 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन में 8। अब देखो यहाँ से इसको देखो कैसे मल्टीप्लाई किया हमने कि क्या था हमारे 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है यही था ना, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं, यानी कि हमारा ये 4√3 इंटू 4√3, यानी कि हमारा ये 4 कितना होगा 16 और √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 48, तो 48 आ गया ऐसे करके, ठीक है ये हो गया। अब हमारा देखो ये गया इतना, अब हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस ये रूट में आ गया क्या 0, ठीक है अपॉन में 8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा देखो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया -4√3 अपॉन में 8, ठीक है ये तो 0 हो गया अपॉन में 8, ठीक है इतना आ गया। अब हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा जो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी देखो यहाँ पे 4 2 जा यहाँ से कटेगा 4 2 जा 8, यानी कि x की वैल्यू -√3 अपॉन 2 और
√3/2, यानी कि यही हमारा रूट्स आ गया, यही यानी कि हमारा यही हो गया आंसर। हाँ जी, सेकंड पार्ट में हमें फोर्थ का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक होता है क्या होता है, a² bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। यानी कि हम इससे कंपेयर जब करेंगे तो हमारा यहाँ से a की वैल्यू कितना आएगा 2, b की वैल्यू कितना आएगा 1 और c की वैल्यू कितना आएगा 4। यहाँ देखो कि जो हमारा यहाँ पे x² है, ये इधर भी x² है, इधर भी x² है, तो इसके साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई इधर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम b इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो यहाँ पे c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 4 ही है तो 4 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा a b c की वैल्यू आ गया। उसके बाद हमारा जो क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमारा ये क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही होता है। अब देखो यहाँ पे कि जो हमारा सारा वैल्यू गिवन है, a b c दोनों की, तीनों की वैल्यू गिवन है, तो हमारा b की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो -1 है तो यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर 1² लिख दिया, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना हमारे पास 4, तो 4 लिख दिया। अपॉन में क्या करना है 2 और a कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब उसके बाद हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 4 जा 32 लिख दिया। ठीक है जी, अब 32 लिख दिया। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ से देखो कि हमारा जो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -31 अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारा ये रूट देखो हमारा क्या आ गया अंदर नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव आ गया, यानी कि जो, क्योंकि जो हमारा द क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, स्क्वायर रूट जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है। ठीक है, इसी कारण ये हमारा क्वाड्रेटिक, यानी कि इसका रूट्स हमारा फाइंड नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।